वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल जन्नत ज़ीशान। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं सैंडविच पिज़्ज़ा। उसके लिए हमने ये आधी शिमला मिर्च लिया, इसको बारीक बारीक काट लिया है। एक छोटे साइज़ का प्याज, इसे भी काट लिया है। ऑलिव और टमाटर, इन सारी चीज़ों को हम इस बाउल में डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे तकरीबन 3 से 4 चम्मच मेयोनेज़। और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्चें। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं और इसको हम रख देंगे एक साइड पे। ये हमने तकरीबन 250 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है। इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच काली मिर्च, बहुत ही थोड़ा सा फ्रूट कलर, एक चम्मच लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1 चम्मच ही सोया सॉस। उसके बाद हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से चिकन को मसाला लग चुका है और अब हम इसको, आप चाहें तो इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, लेकिन मैं इसको साथ ही कुक कर लूँगी। अब हम इसको पकाते हैं। ये फ्राई पैन में हमने तकरीबन 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल लिया है और इसमें डाल देंगे सारा चिकन। अच्छे से हम इसको पका लेंगे। ये आप देख सकते हैं चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है, ये अपने ही पानी में गल जाएगी। ये आप देख सकते हैं चिकन का पानी खुश्क हो चुका है अच्छे से और ये बोटियां भी गल चुकी हैं। ये देखें, बोटी भी अच्छे से गल चुकी है और अब हम चूल्हा कर देंगे बंद। अब हम बनाते हैं सैंडविच पिज़्ज़ा। ये मैंने 2 ब्रेड के पीसीस लिए, आप देख सकते हैं। इस तरीके से हम इसको काट लेंगे सैंडविच की शेप में। इस तरीके से हमने इनको काट लिया है। आप ओवन की किसी भी ट्रे के ऊपर इस तरह बटर पेपर रख के आप ऊपर रख दें और सबसे पहले हम इसके ऊपर डाल देंगे पिज़्ज़ा सॉस। आप कोई भी डाल सकते हैं जो आपके पास हो।
उसके बाद जो हमने सारी वेजिटेबल वाला बनाया था वो हम इसके ऊपर लगा देंगे। इसके हम ब्रेड के स्लाइसेस इसके ऊपर रख देंगे और इसके ऊपर हम फिर पिज़्ज़ा सॉस लगा लेंगे। इसके बाद जो हमने बोटियां चिकन हमने फ्राई किया हुआ है वो इसके ऊपर अच्छे से लगा देंगे। इसके ऊपर सारा चिकन लग गया है। इसके बाद हम इसके ऊपर डाल देंगे चीज़। ये अच्छे से चीज़ लग चुकी है। इसके ऊपर मैंने एक और ब्रेड का स्लाइस है, इसको काट के इस तरह ऊपर रख दिया है। इसके ऊपर हम फिर से पिज़्ज़ा सॉस डालेंगे, अच्छे से लगा लेंगे। सॉस लगाने के बाद हम इसके ऊपर ढेर सारी चीज़ डाल देंगे। चीज़ लगाने के बाद हम इसके ऊपर रख देंगे ऑलिव। और अब हम रख देंगे इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए ओवन के अंदर। ये तैयार हो चुका है हमारा ब्रेड सैंडविच पिज़्ज़ा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।